आप इनकी बात से सहमत हैं? जी नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ? दीदी स्मृति हर दूसरे माह यहाँ बराबर आती रही हैं और क्षेत्र में तमाम कार्य भी कर रही हैं। जैसे अमेठी का बाईपास। ये देखिए, अब ये मत कहिएगा कि 2 फ्लाईओवर दिया। ये जो है सड़क और फ्लाईओवर, डबल इंजन की सरकार है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी जब भी यहाँ सांसद रहे तो कभी प्रदेश में उस पार्टी की सरकार नहीं। ये पहली बार है कि स्मृति ईरानी यहाँ से बीजेपी की सांसद है और डबल इंजन सरकार है केंद्र और। तो इसका भी ये 2 फ्लाईओवर हटा दीजिए। 2 फ्लाईओवर के अलावा अभी हमारी साइड में भी 2-3 सड़कें बनी हैं। भादर रोड बन गया, सैनिक स्कूल बना है, तो कार्य तो बराबर कर रही हैं। कुछ हॉस्पिटल का मामला आया था क्या? हॉस्पिटल का जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर बना है। नहीं, संजय गांधी हॉस्पिटल का क्या हुआ था? नहीं, उसमें तो लोग, चूंकि वो गलत हुआ था उसमें, चूंकि संजय गांधी हॉस्पिटल जो है वास्तव में अमेठी वासियों के लिए, सबके लिए लाभदायक है। तो क्या हुआ था? उसमें कोई पेशेंट खत्म हो गया था और वो अपना शिकायत किए थे, तो उसके बाद में जो है ये लोग अपना कोई बात हुई तो उसमें जो उसको बंद करवा दिया गया था। बाकी ये लोग फिर कोर्ट गए, कोर्ट से अपना कोर्ट जाने के बाद में जो है हजारों की संख्या में वहाँ इलाज होता है पर डे, और राजनीतिक रंजिश बस उसको बंद करवा दिया। कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ मरीज नहीं मर रहे हैं? हर जगह। कौन सा हॉस्पिटल है? पूरे इंडिया भर की बात कर रहा हूँ, हर अस्पताल में मरीज मर रहे हैं। तो क्या सब अस्पताल बंद करवा देंगे? ये राजनीतिक रंजिश है। हजारों की संख्या में इलाज होता है। अच्छा, चलिए जी। बाकी आपके लिहाज से क्या लग रहा है? इस बार केएल शर्मा जी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्मृति ईरानी बड़ा नाम है भाजपा की तरफ से, उनको पटखनी देंगे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम नहीं किया है। केवल आती थी, रहती तो कंटिन्यू यहाँ रहती थी, लेकिन काम विशेष नहीं किया है। आज भी जनपद न्यायालय यहाँ नहीं है। आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं इस जनपद की 2010 में सृजन हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। और दीवानी न्यायालय नहीं बना है, एसपी ऑफिस यहाँ नहीं बना है, और केवल सरकार। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई कि अमेठी इतना अच्छा हो गया कि ये आम जनता का अमेठी बन गया। कोई भी यहाँ पे उठ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अच्छे से कागज आप कहाँ से आ रही हैं? अपना परिचय तो दीजिए। आप अमेठी की तो लग नहीं रही हैं। से आई हूँ, रचना वशिष्ठ, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली। आप अमेठी वाली तो नहीं है? भारत की तो हूँ, उत्तर भारत की तो हूँ, हिंदुस्तानी तो हूँ। मैं भी अमेठी का न हूँ। मैं तो आपसे ये पूछा, जिस जगह मैं खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ की ना होती तो मैं यहाँ तक पहुँचती कैसे? बताइए, कैसे पहुँच जाती मैं? हम तो पूछ रहे हैं आपका नोएडा से यहाँ आना कैसे हुआ? अब बताइए, नोएडा से यहाँ पे आना इसलिए हुआ कि अमेठी के बारे में इतना अच्छा सुना था कि यहाँ का जो कार्यालय जिला अधिकारी अमेठी है, यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, आईएएस अफसर बैठे हैं, एडीएम बैठे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, जितने भी सब लोग बैठे हैं, डीएम से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर, वो इतने अच्छे लोग हैं कि आम आदमी में से कोई भी खड़ा होता है चुनाव के लिए, चुनाव लड़ रही है जनरल इलेक्शन के लिए, तो उसको बकायदा सब कुछ बताया जाता है कि क्या कमी रहेगी, क्या चुनाव लड़ रही है। जी मैंने पर्चा भरा नॉमिनेशन का, चुनाव लड़ रही हूँ 3 तारीख को। कल ही लास्ट डेट था, सॉरी। आप भी गुमराह हो गए ना। वो स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकती है? आप तो चैनल वाले, आपकी तो स्लिप ऑफ टंग हो नहीं सकती। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखिए, यहाँ पे बाय इज्जत बहुत अच्छी तरह से ये इन्होंने सब बताया कि आप लोग, अरे आप अपने बारे, आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? मैं यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। बताइए, और पूछिए, आप पूछिए, मैं बताती हूँ। तो यहाँ से लड़ने के पीछे कोई कारण? यहाँ से लड़ने के पीछे सबसे पहले ये कारण था कि अमेठी विश्व विख्यात है। ये तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ से कोई चुनाव लड़े, इतना सारा नाम है यहाँ का। अरे आप हमारा, आप पर्चा भरे, आपन जीवन बात है, पर्चे बताओ। छोड़ा जाए दो बोलल चाहत रही। क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? कहाँ रहने वाले, कैसे? आप बताओ। अरे वो कुछ बोलना चाहत रही, आई है अपना। ठीक है, बोला।